ठीक, डॉक्टर अजीज खान। सच तो यही है जो भी कर्नल दुबे ने कहा कि आज हमारे बीच से एक बहुत ही महान हस्ती चली गई, हम लोग मिस कर रहे हैं। उनके लिए, कमाल साहब के लिए मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूं और ईश्वर अल्लाह उनको बेहतर मुकाम दे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक शेर से, ये जौहर कानपुरी शेर है, मैं शुरू करना चाहूंगा कि दिन भी सोना, रात भी बीरा और शहर भी काला है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, यह कैसी खुशहाली है। सवाल इस बात का है कि जिसका वायदा किया था बीजेपी ने खुशहाली देने का, दलितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, शोषितों का, नौजवानों को, किसानों को कहां तक खुशहाल बना देंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, ख्वाब दिखाया था, लेकिन सच क्या हुआ संकेत जी? आज कहीं ना कहीं वो समाज पीड़ित है, उसको दर्द है और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये समाज बंधक बना हुआ है। और आज जब वो आचार संहिता लगा, वो छूट रहा है, निकल रहा है, तो अपनी पीड़ा को बयान कर रहा है। और आप देखिए ना कि लगातार इस समाज का किस तरीके से अपमानित इस समाज को किया गया और वो अपमान देखने को मिल रहा है। एक बड़े स्तर पर भागदौड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है? अगर इंसान को, अगर आप कुछ नहीं देते हो, केवल सम्मान देते आप, तो शायद सम्मान देते तो शायद ठीक है, सम्मान की कमी थी, इस वजह से वो समाजवादी पार्टी के पास आए हैं। इससे पहले उनको सम्मान की कमी बसपा में भी हुई थी, फिर भाजपा में भी हुई। कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर अजीज खान की आपकी पार्टी में भी वो सम्मानित ना महसूस करें, ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन ये स्टूल पे नहीं बैठाते हैं सर, ये चर्चा आगे पे नहीं बैठाते, चर्चा आगे जारी सोफे पे दूसरे को स्टूल पे नहीं बैठाते। कर्नल दुबे, एक सेकंड। डॉक्टर खान, आपने सुना बीजेपी का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि ये महत्वाकांक्षा थी उनकी, निजी स्वार्थ। इस निजी स्वार्थ का निवारण क्योंकि बीजेपी में नहीं हो रहा था, इस वजह से अब सपा के हुलिये। देखिए संकेत जी, 14 साल का वनवास बीजेपी का काटा, बीजेपी का इन लोगों ने काटा। और आप देखिए कि जिस समाज से, पिछड़े और दलित समाज ने मिल करके इनकी सरकार को बनाया, जब उन्होंने सरकार बनाया और 5 साल इन्होंने मौज किया बीजेपी के लोगों ने, तब वो अच्छे थे। और आज जब वो छोड़कर जा रहे हैं, इनकी नीतियों से वो खफा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वायदे किए थे, सपने दिखाए थे इस समाज को। जब वो समाज छोड़ के जा रहा है, आज डूबती हुई जहाज पर वो लोग सबर नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कैसे बुराई कर रहे हैं। ये एहसास डॉक्टर खान, ये एहसास 4 साल 11 महीने में ना होकर के 4 साल और 11 महीने के बाद होना, टाइमिंग पर भी बहुत सवाल है सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये देखिए, जब कोई भी चुन करके आता, पिछड़े युवा और आपके किसान, ये सब पीड़ित हैं और इनका कुछ भी नहीं हुआ इस सरकार में। इस बात का इल्म और एहसास 4 साल और 11 महीने बाद होना, इसके क्या मायने हैं? सर वही मैं कह रहा था। देखिए, ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, जब ये चुन करके आए, जनता के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इन्होंने 5 साल का कार्यकाल काटा। और दूसरी बात, पद और गोपनीयता की इन्होंने, सर मुझे मौका, अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने शपथ ली थी। सर मुझे मौका, ये लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाते रहे, लेकिन चूंकि दलित और पिछड़े समाज का ये बीजेपी आवाज सुनती नहीं है, ऐसी स्थिति में इन्होंने इंतजार किया और इंतजार लगातार कहा उन्होंने। माननीय मौर्य जी ने कहा इस बात को कि हम लगातार इंतजार करते रहे, लेकिन बीजेपी में हमें घुटन महसूस हो रहा था क्योंकि हम लोग बंधक की तरह काम कर रहे थे वहां, क्योंकि इन्होंने पूरे प्रदेश को बंधक बना दिया। आज आप देखिए, 200 विधायकों ने बीच में सर प्रदर्शन किया था, आपने चैनल ने भी दिखाया था, और वो प्रदर्शन इनके खिलाफ था। क्या हुआ था? उनका मुंह दबा दिया गया था, उनको दबा दिया गया था कि प्रदर्शन मत करो। तो जिस तरीके से जो भी बात रखता था, जो भी अपनी बात रखने की कोशिश करता था प्लेटफॉर्म पे, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने प्रयास जरूर किया है। ये 4 साल और 11 महीने वाली बात का जवाब देना, लेकिन चाहूंगा सर, लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। 10 सेकंड, हाँ सर, 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए, जैसे मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, देखिए नोटिस जारी हो गई। आपने देखा ना सर, कैसे तब कई साल पहले का क्या मामला था, उसकी नोटिस जारी हो गई। आप देखिए सर, कहने का मकसद यह है कि ये वो लोग हैं कि ये दबाव की राजनीति करते हैं, ये हमेशा लोगों को प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ित करके ये लोगों को दबाव बना करके। राजपूत जी, देखिए आपकी पार्टी ने ये जो पूरे राजनीति का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हम जानते हैं, जिसमें
धर्म और जाति के आधार पर की गई राजनीति। हां ठीक है, विकास के बारे में भी बात होती है, लेकिन मूल रूप से ये वो दो पहिए हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। अजीज खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल वही केमिस्ट्री और मैथ्स का है। ये दो सब्जेक्ट हैं पॉलिटिक्स में जिसमें अखिलेश जी का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री तो गजब की बिठाते हैं वो 2017 में भी और 2019 में भी। मतलब अगर कोई तस्वीर देख ले तो उसको लगे कि बाप रे बाप, इस बार तो एकदम जन सैलाब उमड़ने वाला है। लेकिन मैथ्स उनका कमजोर सब्जेक्ट है, मैथ्स में रह जाते हैं वो। इस बार क्या होगा? देखिए संकेत जी, जैसा कि आपने तारीफ किया कि केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन, इसमें कोई दौरान है कि बेहतरीन केमिस्ट्री हमारे नेता। लेकिन एक दूसरी चीज आपको बड़ा गोपनीय चीज बताना चाहूंगा, यूपी के लड़के में भी थी, बहुत अच्छी है और बुआ भतीजे में भी थी। अच्छा सर, मेरी बात सुन ले सर। हाँ। उनकी मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी, क्योंकि वो इंजीनियर है। उन्होंने नारा दिया है सर, एक बेहतरीन इंजीनियर, उन्होंने नारा दिया कि 85 हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। अब इस नारे को भी आपने सुना होगा सर। लेकिन मैं वहीं दूसरी तरफ योगी जी को बताऊंगा, उनकी गणित भी खराब है और उनकी केमिस्ट्री भी खराब है। क्योंकि मैथमेटिक्स में उन्होंने जो नारा दिया 80-20 का, तो आज तक वो नहीं बता पाए कि हाथरस में जो बेटी जलाई गई वो 80 में है 20 में है। लखीमपुर में जो किसान को कुचला गया वो 80 में है 20 में है। अरुण वाल्मीकि को जो जिस तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग की गई आगरा में, वो 80 में है 20 में है। वो आज तक नहीं बताए भाई योगी जी के आदमी और योगी जी खुद कि गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता की मॉब लिंचिंग की गई वो 80 में है या 20 में है। वो ये भी नहीं बता पाए कि इंद्रकांत त्रिपाठी जो महोबा में एक एसपी साहब ने मार दिया, मर्डर कर दिया, और एसपी मणिदार पाटीदार आज भी फरार है, वो 80 में है 20 में। तो उनकी केमिस्ट्री भी खराब है, उनकी गणित भी खराब है। और एक बात जानिएगा, यही केमिस्ट्री इनको ले डूबेगा। अगर केमिस्ट्री बेहतरीन होती तो 200 जो विधायकों ने प्रदर्शन किया था संकेत जी, शायद प्रदर्शन न करते और आज जो डूबती नाव आपको राइट टू रिप्लाई देना चाहता हूं, शायद ये लोग न जाते। आप मेरे ऊपर आप आरोप ना लगाए। कर्नल दुबे